डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हर दिन की बात। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड इंटर्नशिप मैनुअल की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी वो हमने कंप्लीट की है और अब हम आज से बीएड माइक्रो टीचिंग कॉपी के रिगार्डिंग कंटेंट अपलोड करेंगे ताकि आप उस कंटेंट को एज सच अपनी कॉपीज़ में नोट कर सकें। बीएड माइक्रो टीचिंग सीरीज़ में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के वीडियो में हम स्किल ऑफ सेट इंडक्शन डिस्कस करेंगे। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन के रिगार्डिंग दिखाएंगे आपको कि कैसे आप लिखना है और स्किल ऑफ सेट इंडक्शन एक्चुअली में क्या होता है। तो ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं कि स्किल ऑफ सेट इंडक्शन होता क्या है। माइक्रो टीचिंग में जो वेरियस स्किल्स का यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उनमें से सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन, जो कि आपकी कॉपी का भी पहला ही पोर्शन है। तो स्किल ऑफ सेट इंडक्शन एक्चुअली में होता क्या है। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में एक टीचर इंट्रोड्यूस करता है लेसन को एट द बिगनिंग ऑफ क्लास। तो एक टीचर लेसन को कैसे स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन का मकसद क्या होता है? इसका मकसद होता है कि स्टूडेंट्स की अटेंशन को कैप्चर किया जाए, स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट दिलाया जाए लेसन में, ताकि वो लेसन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें, उसको अंडरस्टैंड कर सके। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन की मदद से टीचर अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, अपनी टीचिंग मेथड्स को इम्प्रूव करता है और स्टूडेंट्स को इनकरेज करता है कि वो लेसन को अच्छी तरीके से समझ सकें। अब आते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहली एडवांटेज है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन की कि ये आपको मदद करता है स्टूडेंट की अटेंशन गेन करने में। यानी अगर आप स्किल ऑफ सेट इंडक्शन का अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली आपकी क्लास में, आपकी लेसन में इंटरेस्ट गेन करेंगे। उसके बाद ये मोटिवेट करता है लर्नर्स को टुवर्ड्स द लेसन। और एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज स्किल ऑफ सेट इंडक्शन की ये है कि ये स्टूडेंट की जो प्रीवियस नॉलेज है या प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट्स की होती हैं उनको एसेस करता है और लास्ट में एक ओवरव्यू देता है स्टूडेंट्स को कि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कहूँ तो स्किल ऑफ सेट इंडक्शन का सिंपल सेंस में ये मीनिंग होता है कि आप कैसे अपनी लेसन स्टार्ट करें, आप कैसे अपनी लेसन का इंट्रोडक्शन दें। तो इस सब में आता है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। स्किल ऑफ सेट इंडक्शन के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि यूजिंग अ थॉट प्रोवोकिंग स्टेटमेंट। आप लेसन के इंट्रोडक्शन में, लेसन के स्टार्टिंग में कोई ऐसा स्टेटमेंट बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं जो थॉट प्रोवोकिंग होता है। जैसे आप स्टूडेंट से कहते हैं कि क्या आपको पता है अगर हम 2 मिनट के लिए सांस बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इससे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट बढ़ता है, वो अटेंटिव हो जाते हैं, तो वो फिर लेसन के लिए मोटिवेट हो जाते हैं। इसी तरह दूसरी एक टेक्निक जिसका इस्तेमाल किया जाता है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में, वह है कनेक्टिंग स्टूडेंट्स प्रीवियस एक्सपीरियंसेस और लर्निंग विद प्रेजेंट टॉपिक। स्टूडेंट्स की जो प्रीवियस लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं उनको कनेक्ट किया जाता है प्रेजेंट टॉपिक के साथ। जैसे अगर कोई टीचर पढ़ा रहा हो बच्चों को डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाने से पहले वो उनको फूड के बारे में कुछ बताएगा या पूछेगा, तो इससे उसको एसेस होगा, पता चलेगा कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है और मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये सभी कुछ आता है स्किल ऑफ सेट इंडक्शन में। इससे पहले कि हम आपको डायरेक्टली माइक्रो लेसन प्लान्स दिखाएं कि कैसे आपको अपनी कॉपीज़ में वो लिखना है, हम आपको बता दें आपकी जो बीएड माइक्रो टीचिंग कॉपी है उसमें आपको एट लीस्ट 5 माइक्रो लेसन प्लान्स बनाने हैं। यानी कम से कम आपको 5 माइक्रो लेसन प्लान्स बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्जी है, लेकिन आपको कंसिडर करना है कि हर कोई टीचिंग स्किल उसमें आ जाए। तो अब हम डायरेक्टली आते हैं स्किल ऑफ सेट इंडक्शन की जो माइक्रो लेसन प्लान्स हैं उन पे। इस वीडियो में हम आपके लिए 3 माइक्रो लेसन प्लान्स लाए हैं रिगार्डिंग स्किल ऑफ सेट इंडक्शन। लेट अस स्टार्ट। यहाँ से आपका जो स्किल ऑफ सेट इंडक्शन है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपको पीपल टीचर्स नेम लिखना होगा, यानी अपना नाम लिखना होगा, फिर डेट, उसके बाद सुपरवाइजर्स नेम, फिर क्लास, कौन सी क्लास को आप पढ़ा रहे हैं, फिर सेशन, फिर ड्यूरेशन, फिर रोल नंबर, उसके बाद सब्जेक्ट और टॉपिक। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि ड्यूरेशन में आपको मिनिमम से मिनिमम टाइम लिखना होगा, क्योंकि ये जो माइक्रो टीचिंग होती है इसमें आपको 10 से 20 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं। नीचे जो ये दिया गया है इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसको आप एज सच ऐसे ही रखेंगे। अब आते हैं माइक्रो लेसन नंबर 1 पे। सबसे पहले है पुपिल टीचर्स एक्टिविटी। इसमें हमने लिखा है ग्रीट्स द स्टूडेंट्स एंड क्रिएट्स अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट। फिर इसी के सामने स्टूडेंट्स एक्टिविटी में हमने लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड बाय ग्रीटिंग बैक।
फिर है कंपोनेंट्स इन यूज, यानी इसमें कौन सा कंपोनेंट यूज हो गया है, तो इसमें लिखा है हमने टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। फिर हमने नेक्स्ट लिखा है शोज ए लिट कैंडल एंड आस्क्स व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी दैट हेल्प्स अस सी थिंग्स। तो इसके आगे लिखा है हमने स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड विद आंसर्स लाइक लाइट। उसके बाद है कंपोनेंट में यूज ऑफ टीचिंग एड्स, ब्रैकेट में है कैंडल। नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट्स हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी सी थिंग्स इन डार्क व्हाट हैपन्स व्हेन देयर इज नो लाइट। फिर आगे है इसके स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड बाय शेयरिंग देयर एक्सपीरियंसेस एग्जांपल इन अ डार्क रूम अनएबल टू सी क्लियरली। इसके बाद आगे लिखा है टेस्टिंग प्रेयर नॉलेज स्टिमुलस वेरिएशन। उसके बाद है इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक लाइट एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ। तो आगे लिखा है स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली। आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में सेट इंडक्शन। फिर है डिस्प्लेज अ डायग्राम ऑफ सन एंड इट्स रेज। आगे लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द डायग्राम केयरफुली। फिर है आगे यूज ऑफ विजुअल एड्स। फिर नेक्स्ट लिखा है पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में आस्क्स कैन यू थिंक ऑफ अदर सोर्सेज ऑफ लाइट बिसाइड्स द सन। स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है आगे स्टूडेंट्स नेम सोर्सेज लाइक बल्ब्स लैंप्स फायर एक्स्ट्रा। फिर है कंपोनेंट इन यूज में क्वेश्चनिंग टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट्स हाउ लाइट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स बाय ब्लॉकिंग एंड अनब्लॉकिंग अ लाइट सोर्स। आगे लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द डिमॉन्स्ट्रेशन वेरी कीनली। फिर आगे लिखा है प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। फिर है state is the objectives. Today we will learn about the light, its sources and how it helps us to see objects. इसके आगे लिखा है students understand the lesson goal. उसके आगे लिखा है clarity of objectives. तो बस इसमें आपको इतना ही लिखना है, इसमें आपको सारी लेसन नहीं लिखनी है, क्योंकि ये स्किल ऑफ सेट इंडक्शन है कि कैसे आप अपने टॉपिक को क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे आप अपनी लेसन को क्लास में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो बस इसमें आपको इंट्रोडक्शन देना है कि कैसे आपको क्लास सेट करनी है। तो ये थी माइक्रो लेसन नंबर 1। अब आते हैं माइक्रो लेसन नंबर 2 पे। ये है माइक्रो लेसन नंबर 2 का पहला पार्ट आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले फिर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद सुपरवाइजर, डेट, क्लास, सेशन, ड्यूरेशन, रोल नंबर, सब्जेक्ट डालेंगे और उसके बाद टॉपिक का नाम डालेंगे आप। यहाँ पे भी नीचे आपको ऐसे ही ये छोड़ना है, यहाँ कुछ नहीं करना है आपको। इसके बाद लिखा है सबसे पहले पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में ग्रीट द स्टूडेंट्स एंड आस्क्स हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू शेयर चॉकलेट्स और टॉयज विद योर फ्रेंड्स। आगे लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स में स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स एंड रेस्पॉन्ड विद इंथ्यूजियाज्म। फिर आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट है आस्क्स इफ यू हैव 4 चॉकलेट्स एंड यू वांट टू शेयर देम इक्वली विद अ फ्रेंड हाउ वुड यू डू दैट। तो आगे स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स शेयर देयर थॉट्स ऑन डिवाइडिंग चॉकलेट्स एग्जाम्पल ईच पर्सन गेट्स 2। इसके आगे लिखा है टेस्टिंग प्रेयर नॉलेज। फिर है इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक रेशियो बाय सेइंग when we compare quantities like dividing chocolates we are using a ratio tells us how much of one thing is compared to another। इसके आगे लिखा है students observe and take notes। फिर आगे लिखा है component in use में set induction। next है shows an example on the board if there are 2 apples and 4 oranges the ratio of apples to oranges is 2:4 or 1:2 after simplifying। आगे लिखा है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड एंगेज विद द एक्सप्लेनेशन। फिर आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में यूज ऑफ विजुअल एड्स वाइट बोर्ड एंड मार्कर। आगे लिखा है आस्क्स कैन यू गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल वेयर वी कैन यूज अ रेशियो। स्टूडेंट्स अटेम्प्ट टू गिव एग्जांपल्स लाइक डिवाइडिंग आइटम्स और कंपेयरिंग क्वांटिटीज इन फूड। आगे लिखा है कंपोनेंट इन यूज में क्वेश्चनिंग टेक्निक ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर नेक्स्ट है सेज now let us talk about proportion when 2 ratio are equal they are in proportion। students try to understand the concept of proportion। इसके आगे लिखा है explanation। फिर नेक्स्ट लिखा है पुपिल टीचर्स एक्टिविटी में write a statement on the board 2:4 is equal to 3:6 and explains how to check if ratios are in proportion by cross multiplying। इसी के आगे स्टूडेंट्स एक्टिविटी में लिखा है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व एंड फॉलो द प्रोसेस ऑन द बोर्ड। फिर कंपोनेंट इन यूज में इसके आगे लिखा है यूज ऑफ विजुअल एड्स बोर्ड। फिर नेक्स्ट है आस्क्स हाउ वुड यू चेक इफ 3:5 एंड 9:15 आर इन प्रपोर्शन एंड हेल्प स्टूडेंट्स टू सॉल्व इट। स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम एंड रेस्पॉन्ड विद आंसर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर लास्ट में है स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स Today we have learned about ratio and proportion and how to compare quantities. Students understand the lesson objective and reflect on what they have learned. Clarity of objectives.
तो ये थी माइक्रो लेसन नंबर 2। अब आते हैं माइक्रो लेसन नंबर 3 की तरफ। माइक्रो लेसन नंबर 3 में हमने पहले आइडेंटिफिकेशन पोर्शन में लिखा है पुपिल टीचर्स नेम, सेशन, सब्जेक्ट इंग्लिश, ड्यूरेशन हमने 20 मिनट्स लिखा है, रोल नंबर, और इसके बाद टॉपिक नाउन्स एंड इट्स टाइप्स। पुपिल टीचर्स एक्टिविटी, ग्रीट स्टूडेंट्स एंड आस्क्स हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट वी कॉल द नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स। उसके बाद है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स ग्रीट बैक एंड रेस्पॉन्ड विद गेसेस लाइक वर्ड्स, नेम्स एक्स्ट्रा। फिर कंपोनेंट इन यूज में लिखा है टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन। फिर नेक्स्ट है आस्क्स कैन यू नेम योर फेवरेट पर्सन, प्लेस और थिंग। आगे लिखा है स्टूडेंट्स रेस्पॉन्ड बाय नेमिंग पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, एग्जांपल मॉम, स्कूल, चॉकलेट। फिर इसके आगे लिखा है टेस्टिंग प्रेयर नॉलेज। फिर नेक्स्ट लिखा है इंट्रोड्यूसेस द टॉपिक नाउन बाय सेइंग द वर्ड्स वी यूज टू नेम पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज आर कॉल्ड नाउन्स। आगे लिखा है स्टूडेंट्स एक्टिविटी में स्टूडेंट्स लिसन अटेंटिवली एंड एंगेज विद द न्यू कंसेप्ट। आगे कंपोनेंट इन यूज में लिखा है सेट इंडक्शन। फिर नेक्स्ट है राइट एज एग्जांपल्स ऑन बोर्ड, जॉन पर्सन, स्कूल प्लेस, बुक थिंग, happiness idea, and ask students to observe the examples carefully. Students activity, students copy the examples in their notebooks and try to understand the concept. आगे लिखा है component in use में use of visual aids, whiteboard and marker plus explanation. फिर next है asks can you give me more examples of nouns. Students give examples like teacher, city, ball, cat, bus, train, pencil, line, etc. आगे लिखा है questioning technique, brainstorming. फिर आगे लिखा है explains that nouns are of different types. Proper nouns ब्रैकेट में लिखा है specific names like John and common nouns. Common nouns के आगे लिखा है general names like man. ये नेक्स्ट पेज पे है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे, वो भी इसके सामने लिखना है आपको। फिर इसी के सामने है students listen and take notes on the explanation. फिर है component in use में explanation. ये यहाँ पे जो जनरल नेम्स लिखा है लाइक मैन, तो ये आपको प्रीवियस पोर्शन में जो पीपल टीचर्स एक्टिविटी में लास्ट स्टेटमेंट है उसके साथ लिखना है। फिर नेक्स्ट है आस्क स्टूडेंट्स टू कम अप विद 3 प्रॉपर नाउन्स एंड 3 कॉमन नाउन्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स। तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड शेयर एग्जाम्पल्स। इसके आगे लिखा है स्किल ऑफ री-इन्फोर्समेंट। फिर है स्टेटस ऑब्जेक्टिव्स, टुडे वी हैव लर्नड अबाउट द नाउन्स, their types and how to identify them in sentences. तो इसके आगे है students reflect on what they have learned and understand the objectives. आगे है clarity of objectives. इसके साथ ही माइक्रो लेसन नंबर 3 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। आज के वीडियो में इतना ही। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने B.Ed फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।